हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनने के लिए, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, थोड़ा और सपोर्ट करिए। मेरे वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करिए क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम है। दोस्तों, अगर आप लोग का सहयोग बराबर इसी तरह मिलता रहे तो मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम जिस कहानी को लेकर आए हैं वह कहानी ऐसी है कि अगर इंसान के मन में श्रद्धा है तो वह जरूरी नहीं कि मंदिर, मस्जिद या कहीं और जाए। उसके दिल में ही मंदिर, मस्जिद और सभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए इससे संबंधित आज हम एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। है क्या, एक बार की बात है, एक गांव में एक राधे श्याम नाम का मोची रहा करता था। वह मोची होने के साथ साथ लोगों की मदद भी बहुत करता था। उसके दरवाजे जो भी आ जाता तो खुश होके ही जाता क्योंकि वह दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था। कभी किसी को किसी भी समय जरूरत पड़े वह हमेशा तैयार रहता था। एक दिन की बात है, राधे श्याम अपना सारा सामान लेकर के अपनी दुकान पर पहुंचकर बैठे ही थे। तभी उनके पास में एक ब्राह्मण देव आए और राधे श्याम से अपने जूतों में पालिश करने के लिए कहने लगे। राधे श्याम उन ब्राह्मण देवता के जूतों में पालिश करने लगे और पालिश करने के साथ साथ राधे श्याम ने उन ब्राह्मण देव से यह पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब उन ब्राह्मण देव ने यह बताया कि मैं गंगोत्री से आया हूँ और यहाँ गंगा स्नान के लिए। तब राधे श्याम उन ब्राह्मण से कहने लगे कि अच्छा, आप इतनी दूर से यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए, क्या गंगोत्री का पानी सूख गया है। तब वह ब्राह्मण थोड़ा नाराज होते हुए बोले राधे श्याम से कि क्या तुम्हें गंगोत्री के विषय में कोई जानकारी नहीं है? क्या तुमने गंगोत्री या गंगा जी में कभी स्नान नहीं किया है? तब राधे श्याम कहने लगे कि नहीं, मुझे गंगोत्री और गंगा के विषय में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैंने कभी स्नान किया है। अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे अवश्य बताइए। तब वह ब्राह्मण देव कहने लगे कि गंगोत्री, गंगा, यमुना जितनी भी नदियां हैं वह वह लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। वह एक देवी माता है और उनमें स्नान करने से इंसान में जो भी दिक्कतें होती हैं वह दूर हो जाती हैं अगर वह सच्चे मन से स्नान करता है। तो राधे श्याम उन ब्राह्मण की बात सुनते रहे और जूतों में पालिश करते रहे। उन ब्राह्मण के जूतों में पालिश जब हो गई तब राधे श्याम ने क्या कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
और उसके बाद उन ब्राह्मण ने राधे श्याम को पैसे देकर चलने वाले थे, तभी राधे श्याम ने अपने पास से एक सुपारी निकाली और उन ब्राह्मण से कहने लगे कि अच्छा, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए जा ही रहे हैं, तो गंगा मैया से मेरा एक संदेश भी कहते आना। वह ब्राह्मण बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ, मैं तुम्हारा संदेश गंगा मैया से अवश्य कहूंगा। राधे श्याम ने वह सुपारी निकाली और उन ब्राह्मण को दे दी और कहने लगे कि यह सुपारी है, गंगा मैया को दे देना और उनसे यह कह देना कि मैंने यह सुपारी उनको दी है, यह मेरी तरफ से गंगा मैया को अर्पित कर देना। ब्राह्मण जी बोले, ठीक है। ब्राह्मण अपने जूते पहने और गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। वह गंगा जी में पहुंच करके स्नान किया। स्नान करने के बाद में उन्होंने गंगा जी को जल अर्पित किया, प्रणाम किया। उसके बाद में उन ब्राह्मण ने वह सुपारी निकाली और निकाल करके गंगा मैया को प्रणाम करते हुए कहा, गंगा मैया, यह सुपारी राधे श्याम ने दी है, जो कि जूतों में पालिश करते हैं, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि गंगा मैया को यह मेरी तरफ से अर्पित कर देना। तो गंगा मैया, यह सुपारी राधे श्याम की तरफ से है, आप इसको स्वीकार करिए। और हाथ बढ़ा करके गंगा मैया में वह सुपारी डाल दी। उसके बाद वह बाहर निकल आए। जब वह ब्राह्मण बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी तरफ से एक हाथ पानी में बहता हुआ आया और आ करके जब उन ब्राह्मण ने देखा, तो वह हाथ आ करके उन ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दिया और यह कहा कि यह सोने का कंगन राधे श्याम को मेरी तरफ से दे देना। वह ब्राह्मण उस सोने को कंगन पा करके देखने लगे। वह सोने का कंगन बहुत ही चमकदार था। ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग से आया हुआ है। उस कंगन को देख करके उन ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि काश मैं इस कंगन को रख लेता हूँ। फिर वह ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर मैं इस कंगन को रख लूंगा, तो कहीं कहीं किसी भी दुकान पर अगर ले जा करके बेचता हूँ, तो उस दुकानदार को यह लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं यह चोरी का हो। इसलिए उन ब्राह्मण ने यह सोचा कि यह कंगन मैं ले जा करके राजा को दे देता हूँ और राजा साहब भी बहुत खुश हो जाएंगे और राधे श्याम जी को यह कंगन नहीं देता हूँ। उसके बाद उन ब्राह्मण ने वह कंगन लिया और सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के दरबार में पहुंच करके उन्होंने राजा को प्रणाम किया और यह कहा कि राजा साहब, यह कंगन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राजा जी ने जब उस कंगन को देखा, तब बहुत खुश हुए और वह कंगन ऐसा चमक रहा था जैसे कि मानो स्वर्गलोक से आया हो। उन्होंने उन ब्राह्मण से पूछा, क्या यह तुम कहीं चोरी करके लाए हो? तब वह ब्राह्मण बोले कि नहीं राजा साहब, मैं आपको यह दान में देने आया हूँ। राजा वह कंगन ले लेते हैं और उसको अपनी रानी को दे देते हैं और उसके बाद उन ब्राह्मण से कहते हैं कि यह कंगन तो अकेला है, इसका दूसरा पीस भी तुम जहां से यह कंगन लेकर आए हो वहीं से दूसरा भी लेकर के आओ। तब वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह तो गंगा मैया ने राधे श्याम को दिया था, पर मेरे मन में लालच आया जिसके कारण मैंने राजन को दे दिया। अब मैं किस तरह से राजा साहब को यह बताऊं कि यह गंगा मैया ने
गंगा मैया ने राधे श्याम को दिया था। अब ब्राह्मण वहां से चले आए, पर राजा के मन में यह शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं यह पंडित जी यह कंगन किसी का चुरा के लेके आए हूं। इसके लिए राजा ने अपने सैनिकों को पंडित के पीछे पीछे लगा दिया। अब वह ब्राह्मण वहां से गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं दूसरा कंगन कहां से लेकर आऊं। अंत में उन ब्राह्मण ने जा करके राधे श्याम जी को सारी बात बता दी और यह कहने लगे कि अब मैं दूसरा कंगन राजा साहब को कहां से लाकर दूं। तब राधे श्याम ने उन ब्राह्मण जी की पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद में राधे श्याम जी के पास में ही एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी में पानी रखा हुआ था। राधे श्याम ने गंगा मैया का स्मरण किया और उस बाल्टी में हाथ डाला। जब बाल्टी में हाथ डाला तो उसमें से दूसरा कंगन भी उसी तरह का मिल गया और राधे श्याम जी ने वह कंगन उन ब्राह्मण को दे दिया। अब यह बात राजा के सैनिक देख रहे थे। अब वो ब्राह्मण जी उस कंगन को लेते हैं और ले करके राजा के दरबार में पहुंचते और पहुंच करके वह कंगन राजा साहब को दे देते हैं। उसके बाद वहां से वापस चले आते हैं। अब पीछे से राजा के सैनिक पहुंचते हैं और सारी बात राजा साहब को बता देते हैं। यह सुन करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और पंडित के जाने के बाद राजा सीधे राधे श्याम के पास पहुंचते हैं और उन्हें गंगा मैया में इतनी आस्था के कारण उन्हें सम्मानित करते हैं और उन्हें बहुत सारी अशर्फियाँ देते हैं, क्योंकि राधे श्याम एक ईमानदार मोची थे और दूसरों की मदद करते थे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कि उन पंडित जी ने किया, क्योंकि राधे श्याम के मन में गंगा मैया के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। राधे श्याम जी का यह मानना था कि मन में अगर सच्ची लगन है तो हम कहीं भी रहें, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।